Hello everyone. Today we are going to discuss about a new topic that is virus. So virus is very dangerous for all the living creatures. Why? Because it causes infectious diseases, very dangerous diseases. Right? So और ये होता है बैक्टीरिया से भी छोटा. ठीक है. तो जब साइंटिस्ट देखे कि इतने सारे डिजीज़ेस हो रहे हैं जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, इट इज़ समथिंग एल्स दैट इज़ कॉजिंग वेरी डेंजरस डिजीजेस इन humans as well as in plants. Some causes infection even to the bacteria, fungi, right? So वहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि what is this creature? तब जाके उन्होंने डिस्कवरी स्टार्ट करी, एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किया एंड दे फाउंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग दैट इज़ नॉन सेलुलर. राइट? सो इट इज़ नॉन सेलुलर मीन्स इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग और लिविंग थिंग. दे वेर इन डाउट. राइट? सो वायरस का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जब वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल के अंदर नहीं होता है देन वो इनर्ट होता है. इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है. ठीक है. और जब वो होस्ट सेल के अंदर होता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो वो होस्ट के रेप्लिकेशन मशीनरी को ऑक्यूपाई कर लेता है. ठीक है. और उनके मशीनरीज एंड मैकेनिज्म को यूज़ करके दे रेप्लिकेट. ठीक है. और वायरसेस क्या करते हैं? तो दे किल द होस्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम दे टेंड्स टू किल द होस्ट. तो वायरस क्या हो गए? वायरसेस आर non-cellular organisms smaller than bacteria and it is in crystalline structure form outside the living cell and it needs host cell for its survival. And आगे देखते हैं. तो वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. ठीक है. ये एक पॉइजनस फ्लूइड की तरह इसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. कहाँ से? तो इट कॉज्ड मोज़ैक डिजीज इन टोबैको. तो सबसे पहले जो ये पास्चर डीजे इवानोस्की जो थे वो 1892 में इन्होंने दिया था ये टर्म वायरस. तो ये वायरस क्या किया था कि मोज़ैक डिजीज़ कॉज किया था इन द टोबैको प्लांट. तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो आइसोलेट करने के बाद उन्होंने जो पाया वो ऑर्गेनिज्म जो था वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो गया. व्हाट डज इट मीन? क्योंकि वो स्मॉलर इन साइज़ था इसलिए वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो गया. मतलब ये बैक्टीरिया से भी छोटा था. ठीक है. तो सबसे पहले पास्चर डीजे इवानोस्की जो थे उन्होंने टर्म दिया वायरस एंड ही फाउंड इट इन द टोबैको. राइट. अब सेकंड साइंटिस्ट जो थे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया. तो वो कौन साइंटिस्ट थे? M.W. बेज़रेनेक. ठीक है. तो उन्होंने 1898 में क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो वायरस कॉन्टैजियस होते हैं. ठीक है. वायरसेस आर कॉन्टैजियस मीन्स इट स्प्रेड्स डिजीजेस. राइट. और उन्होंने क्या कहा? वो जो टोबैको में मोज़ैक डिजीज़ कॉज किया था उस टोबैको को लेके उन्होंने फ्लूइड को आइसोलेट किया था और फिर वो क्या किए थे कि दूसरे जो हेल्दी प्लांट थे उस पर उन्होंने स्प्रेड किया. तो उन्होंने क्या देखा कि जो हेल्दी प्लांट था उस पर भी
फिर स्प्रेड करने के बाद उसे भी डिजीज़ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्प्रेड होता है। और अभी के टाइम में हम देख ही रहे हैं कोविड-19 इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस, राइट। तो ये जो वायरस होता है कॉन्टैजियस होता है और ये भी कॉन्टैजियस था। तो उस टाइम में उन्होंने कहा था इट इज़ कॉन्टैजियम वीवियम फ्लूइडम, राइट, कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम। तो इसका मतलब क्या था, उन्होंने अपने लैंग्वेज में कहा, इसका मतलब था कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, राइट। तो उन्होंने क्या कहा कि वायरस जो होता है वो कॉन्टैजियस होता है। अब 1935 में एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था W.M. स्टैनली। W.M. स्टैनली he showed that viruses could be crystallized, right। तो वायरसेस क्या कॉज कर सकते हैं, तो दे कैन crystallized, they could be crystallized। तो उसको क्रिस्टल फॉर्म में हम रख सकते हैं। कैसे, तो अब ये क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। और वो क्रिस्टल जो था वो किसका बना हुआ था, तो दैट वाज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। क्यों ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट किसी चीज़ को क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ पर्टिकुलर थिंग। तो ये जो वायरस था वो भी इट कुड नॉट सर्वाइव विदाउट द लिविंग होस्ट। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। तो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मेनली क्या होता है, प्रोटीन कोट होते हैं, राइट। और प्रोटीन कोट जो होते हैं उसको कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड बना होता है यूनिट, कैप्सिड के जो यूनिट होते हैं उसको बोला जाता है कैप्सोमेयर, राइट। एंड इनसाइड दोज प्रोटीन कोट देयर इज जेनेटिक मटेरियल, वी कैन सी इट हियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जैसे हो गया कैप्सिड, ये एक एक पार्ट इसके हो गए कैप्सोमेयर, और ये ऊपर का पार्ट जो हो गया जो भी कवरिंग दैट इज द कैप्सिड प्रोटीन कोट। और प्रोटीन कोट के अंदर आप ये देख सकते हैं दैट इज RNA, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है टोबैको मोज़ैक वायरस का। दिस वन इज द image of tobacco mosaic virus. Now another one, it is bacteriophage. Bacteriophage जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट इन स्ट्रक्चर है। इसके जो हेड होते हैं वो ऐसे बने होते हैं आइकोसाहेड्रल इट इज़, एंड उसके बाद इसके कॉलर होते हैं एंड शील। दिस पोर्शन इज द शील, राइट। और ये इसके हो गए टेल फाइबर्स, राइट। तो ये जो हुए बैक्टीरियोफेज एंड टोबैको मोज़ैक वायरस, और इस हेड के अंदर ही होता है इनका जेनेटिक मटेरियल, DNA या फिर RNA हो सकता है। तो जब ये बैक्टीरिया के सेल के ऊपर ये जाके अटैच होंगे थ्रू दिस पोर्शन, इट विल गेट through this tail fiber, first it will interact with the bacterial cell, after that it will inject its genetic material from this through this portion inside the bacterial cell। तो ये मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं यूनिट ऑफ कैप्सिड प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सोमेयर, राइट। इट प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल ही इन्फेक्शियस होते हैं। क्यों इन्फेक्शियस होते हैं, बिकॉज
it will take over the machinery of the host cell, और वहाँ पे ये क्या करेंगे कि उनके मशीनरी ऑफ रेप्लिकेशन को यूज़ करके ये अपने प्रोटीन पार्ट्स बनाएंगे, अपने डीएनए कॉपी बनाएंगे, और बहुत सारे वायरसेस सेल के अंदर मल्टीप्लाई होते जाएंगे, बनते जाएंगे बहुत सारे वायरसेस, और सेलाइज करेगा अगेन इट, द न्यू वायरसेस विल इन्फेक्ट द नेबरिंग सेल्स, और ऐसे इनका मल्टीप्लिकेशन होते रहता है थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो अब क्या, जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे ये 4 टाइप्स के होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तो बेसिकली ये होगा डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस, और इनका स्पेशलिटी क्या है कि इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी किसी किसी वायरस में होता है, और किसी किसी वायरस में जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। अब देखते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो ये इनके अंदर जो प्रोटीन कोट, और सबसे ऊपर होगा एनवेलप, एनवेलप के अंदर होगा प्रोटीन कोट, और प्रोटीन कोट के अंदर होगा क्या, जेनेटिक मटेरियल, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। तो ये क्या करते हैं कि, और एनवेलप के ऊपर भी होता है इनका क्या, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। तो एक टिपिकल वायरस का ही ये स्ट्रक्चर हुआ जो ऑलमोस्ट ऑल वायरस में होते हैं। सबसे पहले हो जाएंगे एनवेलप, एनवेलप में ऐसे निकला हुआ रहेगा इनके स्पाइक्स जो कि बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के, इसके अंदर हो गए ये प्रोटीन कोट, और इसके अंदर हो गए ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्म था समझने के लिए, तो ऐसे हो गए। उसके बाद क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द वायरसेस, डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस जो होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को और बैक्टीरिया को। ठीक है, जैसे कि हर्पिस वायरस जो होते हैं वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। बैक्टीरियोफेजेस क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेजेस अ वायरस। हम नेक्स्ट देखते हैं। Now the single stranded DNA। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस जो होते हैं वो भी डीएनए पॉलीमरेज पे डिपेंड करते हैं अपने रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो गया पार्वो वायरस विच कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। और इनके जो सिम्टम्स होते हैं इन्फेक्शन होने के बाद वो फ्लू लाइक इन्फेक्शन ही होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों में रैशेस हो जाते हैं चीक्स पे। ठीक है, और स्टोमक भी इट विल अफेक्ट द स्टोमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, स्टोमक पे इफेक्ट करता है। साथ में रनी नोज एंड फीवर, हेडेक, ये सारे इनके सिम्टम्स हो गए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस इट ऑल्सो कॉजेज इन्फेक्शन इन ह्यूमन्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है रोटा वायरस। ये भी क्या करता है, ह्यूमन को इफ़ेक्ट करता है, एनिमल्स को इफ़ेक्ट करता है रोटा वायरस। और रोटा वायरस में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, स्पाइक्स हैं, जैसे मैंने कहा था पिछले स्लाइड में कि आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगा वो एनवेलप होगा। ठीक है, और स्पाइक्स ऐसे निकले होंगे, तो ये स्पाइक हो गया, ये सारे निकले हुए हैं। उसके बाद न्यूक्लियो कैप्सिड हो गए, और इनके अंदर में क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड, ये जो देख रहे हैं आप, दीज आर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये हो गया आरएनए वायरस, और आरएनए वायरस को रेट्रोवायरसेस भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस।
तो मोस्ट ऑफ द प्लांट इन्फेक्टिंग वायरसेस आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस. सिम्टम्स लाइक मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ फॉलिंग, कर्लिंग, लीफ का ही कर्लिंग भी हो जाएगा, फिर वो येलो भी पड़ जाते हैं उसके लीव्स, प्लांट्स, और इनका हाइट ग्रोथ जो होगा, प्लांट जो जितना नॉर्मल हाइट होना चाहिए, इट वोंट ग्रो टू दैट मच ऑफ हाइट. तो ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं प्लांट में इफ़ इट इज़ इन्फेक्टेड विद अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस. नेक्स्ट, ये बहुत ही इन्फेक्शियस कॉज करता है, डेंजरस जो बोलते हैं ना डिजीज़ेस, वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के द्वारा. इसमें एनिमल्स में, स्पेशली इन ह्यूमंस, इट कॉजेज वेरी डेंजरस डिजीज़ेस, हेपेटाइटिस ए, hepatitis C, Zika viruses, many other viruses, and most dangerous, that is HIV. It is caused by the HIV virus. ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके वायरस के बारे में. तो वायरस क्यों हम स्टडी किए, ये आपको समझ में आ गया होगा, कितने तरह के वायरस होते हैं और ये डिजीज़ेस कॉज करते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या हैं. आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ टू यू ऑल. तो अब एक नेक्स्ट, तो साइंटिस्ट ने देखा कि बैक्टीरिया से भी छोटा एक ऑर्गेनिज्म होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड वायरस. ठीक है, अब और एक सवाल उठा, उन्होंने देखा कि पोटैटो में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज़ हुआ जिसे हम कहते हैं क्या, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ेस. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ेज. अब तो जानते हैं कि पोटैटो इज़ फेवरेट ऑफ ऑल, मैक्सिमम मोस्ट 99% लोगों को पोटैटो फेवरेट होता है. अगर उसी में डिजीज़ हो जाए तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ पैनिक. तो अब साइंटिस्ट ने खोजा कि अरे इसमें जो डिज़ीज़ हुआ है ये क्यों हुआ है. तो जब उन्होंने उसके बारे में स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि दिस ऑर्गेनिज्म इज़ स्मॉलर इन साइज दैन वायरस, और इवन ये वायरस से भी छोटा है. तो और इसके मॉलिक्यूलर वेट जो है वो भी बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू वायरस. तो उन्होंने जब बहुत सारे, ऑब्वियसली साइंटिस्ट हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे केमिकल स्टडीज़ करते हैं, तो उन्होंने पाया कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए है. सोचिए कितना इट इज़ अस्टॉनिशिंग, जिसको बोलेंगे दैट इज़ द थिंग, कि इट इज़ अ फ्री सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए, और ये कॉज कर रहा है डिजीज़ इन द प्लांट, दैट इज़ कॉल्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़. और ये इनका जो डिस्कवरी है वो किसने किया था, तो T.O. Diano इन 1971. तो क्रेडिट इनको जाता है, इन्होंने डिस्कवर किया था इतने छोटे से और डेंजरस चीज़ का. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इस पिक्चर में कैसे पोटैटो का साइज़ जो है वो नॉर्मल साइज़ से छोटा हो गया है. और आप देखिए this you can see that it पोटैटो का डिफॉर्म शेप तो करते हैं, उसका साइज़ भी स्मॉल हो जाता है एंड प्लांट ग्रोथ भी जो है वो स्टंटेड, यानी कि वो ड्वार्फ होता है. ठीक है, इट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट टमाटो. ठीक है, मतलब कि आप समझ लीजिए कि सोलानेसी फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं ऑलमोस्ट, उसमें ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. ठीक है, तो वायरॉइड क्या होगा, वायरॉइड इज़ अ फ्री सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए. इट डज नॉट हैव capsid or covering anything. It doesn't have any covering. It is free single stranded circular RNA that is known as viroids. ठीक है, और ये स्मॉलर होता है इन साइज एंड इसके मोलिकुलर वेट भी कम होता है इन कंपैरिजन टू वायरस. अब आ गया एक तीसरा चीज़
जिसको बोलते हैं प्रियॉन्स। तो प्रियॉन्स क्या होते हैं? तो प्रियॉन्स जो होते हैं ये और भी पेक्यूलियर थिंग हो गया। क्या हो गया कि इसमें तो आरएनए डीएनए कुछ नहीं, उसके कवरिंग भी कुछ भी नहीं, बस ये क्या होता है? तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, राइट। तो ये जो साइज में, बट इनका साइज जो होता है वो इट इज़ वेरी सिमिलर और ऑलमोस्ट इक्वल टू द वायरस, ठीक है। तो ये प्रियॉन्स क्या हो गए? प्रियॉन्स यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस कि P फॉर प्रोटीन एंड P फॉर प्रियॉन्स, ठीक है। तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स आर prions. It doesn't have any RNA, DNA or covering envelopes. It has nothing. It is simply abnormally folded protein and it causes infectious neurological diseases, ठीक है। तो इसको खोजा क्यों गया? क्योंकि ये जो प्रियॉन्स थे वो इन्फेक्शन कॉज करता है। वो भी कैसा इन्फेक्शन? आप न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज करता है। तो इट मीन्स इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस। वो भी कैटल में। कैटल से हमें कितने सारे चीज़ें मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिल्क, वी गेट मिल्क फ्रॉम कैटल, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस, राइट। एंड उनमें ये डिजीज़ कॉज करता है, दैट इज़ कॉल्ड बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, और कॉमनली इसे बोला जाता है मैड काउ डिजीज़, ठीक है। अब इसी के ही ये प्रियॉन्स जो कॉज करते हैं ये BSE और मैड काउ डिजीज़ इन कैटल, इसी के एनालॉगस वेरिएंट, मीन्स कि इसमें भी वेरिएंट है, ठीक है। तो इसके जो एनालॉगस वेरिएंट है वो कॉज करता है डिजीज़ इन ह्यूमन। कौन सा डिजीज़? तो डैट इज़ नोन एज जैकब डिजीज़, CR जैकब डिजीज़, एंड इट इज़ स्मॉल फॉर्म इज CJD। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। तो वायरस क्या है? प्रोटीन कोड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि DNA हो सकता है या फिर RNA। DNA भी इट मे बी आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। RNA है तो RNA भी हो सकता है आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। अगर ये RNA है तो वो क्या करते हैं कि RNA से जब वो इन्फेक्ट करता है किसी भी होस्ट सेल में, तो वो होस्ट सेल का मैशिनरी यूज़ करके उसमें एक एंजाइम होते हैं जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोला जाता है, ठीक है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होते हैं वो क्या करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो RNA स्ट्रैंड से DNA स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। तो RNA वायरस जो है उनके RNA इट विल गेट कन्वर्टेड और कॉपीड इनटू स्ट्रैंड दैट विल बी DNA, और DNA जो होता है वो फिर से अदर मैशिनरी एंड मैकेनिज्म यूज़ करके उनका होल बॉडी को फॉर्म करता है, एंड अगेन RNA विल बी सिंथेसाइज्ड एज द वायरस जीनोम, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि उनके जो इंटरमीडिएट जो एक पीरियड आता है उनके मल्टीप्लिकेशन का, वो DNA के थ्रू होके ही जाता है। इसीलिए RNA वायरस जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि उसमें म्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। इसीलिए HIV वायरस जो होते हैं वो उसका क्योर करना, उनके मेडिसिन फॉर्म करना इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो भी मेडिसिन बनता है इट गेट अडेप्टेड टू दैट। तो उसमें म्यूटेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं, इसीलिए, ठीक है। तो और ऐसे जो वायरस होते हैं उनको बोला जाता है रेट्रो वायरस। तो आई होप वायरस क्लियर हो गया होगा। फिर वायरॉइड्स क्या होते हैं? तो इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर RNA मॉलिक्यूल। प्रियॉन्स क्या हो गए? तो इट इज़ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। और सबके
खासियत यही है कि सबके सब वे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ कॉज करते हैं इन द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस, राइट, इवन बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देते हैं वायरस। ठीक है, आई होप ये क्लास आप लोगों को ठीक लगा होगा, समझ में आया होगा सब कुछ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।